नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। और अक्सर इस फाइटर जेट के बारे में यही खबर सामने आती है कि ये प्रोग्राम देरी से चल रहा है, लेकिन इस बार एचएएल ने एक बड़ा जवाब दिया है मीडिया के सामने। इससे पहले आप सबको मालूम होगा कि एयर मार्शल एपी सिंह ने तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी होने पर नाराजगी भी व्यक्त की थी, जिसका असर एचएएल को पड़ा है। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि वो तेजी से तेजस फाइटर जेट्स बनाएगी और उनकी डिलीवरी शुरू कर देगी। एचएएल के चेयरमैन ने कहा कि इस वक्त हमारा फोकस प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना है और हमने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और तीसरी प्रोडक्शन लाइन के लिए 500 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं, जिसके लिए बकायदा हमने निजी कंपनियों को भी ये आदेश दिया है कि वो हमें रेडी फ्यूजलाज उपलब्ध कराए और उम्मीद है कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। 2027 तक हर साल 30 तेजस फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे। यही नहीं, आगे वो बताते हैं कि नासिक प्लांट शुरू हो चुका है और पहला विमान यानी कि तेजस मार्क 1 मार्च में तैयार हो जाएगा। हालांकि इंजन एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे लेकर उन्होंने भी कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द ही ये समस्या हल हो जाएगी। एचएएल के चेयरमैन ने कहा कि इस साल जीई से केवल 12 इंजन ही भारत को मिल पाएंगे और तेजी से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। एचएएल के चीफ ने बताया कि हमने वेम टेक्नोलॉजीज, एलएनटी, टाटा जैसी निजी कंपनियों के साथ बातचीत की है ताकि वो रेडी फ्यूजलाज तैयार कर सकें, जिस पर काम चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। SU-57 को लेकर दोस्तों एक बार फिर से चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है और अमेरिका के F-35 के बारे में जब से खबरें रशिया में चल रही हैं कि भाई भारत को ये फाइटर जेट मिलने वाला है, इसके लिए बातचीत शुरू हो रही है, तो रशिया में खलबली मच गई है, क्योंकि 5th जनरेशन का फाइटर जेट भारत के पास नहीं है और भारत इसके लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस बार रशिया ने नहले पे तहला मारा है, मतलब इन द सेंस कि उसने ऐसा ऑफर भारत को दे दिया है जिसे भारत इग्नोर नहीं कर सकता है। दरअसल ये पेशकश यानी कि ये जो ऑफर है रशिया का, वो काफी शानदार है, जो कि अमेरिका के F-35 के ऑफर को काफी पीछे छोड़ देता है। सबसे खास बात यह है कि रशिया ने SU-57E के लिए भारत में इसका लोकलाइजेशन यानी कि निर्माण करने की बात बोली है। मतलब साफ है कि रशिया, जो कि भारत का भरोसेमंद दोस्त है, वो भारत के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को साझा करेगा। रशिया की रोजबोलोन एक्सपोर्ट और जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देंगे और साथ ही भारत इस फाइटर जेट में अपने घरेलू सिस्टम को भी लगा सकता है, जिसके लिए बाकायदा अमेरिका अलाउ नहीं करता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि SU-57 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ नासिक फैसिलिटी में निर्मित किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन होता है, तो कई सारे टूल्स और मशीनरीज जो है वो यहाँ पर काम आ सकती है। इसके अलावा रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बाद में भारत को 174 यानी कि 174 किलोन्यूटन का AL-51 इंजन का भी ऑफर करेगा, जब एक बार ये इंजन प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रशियन SU-57 में भारत अपने जो सब सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन्हें लगा सकता है। साथ ही साथ रशिया भारत के एमका प्रोजेक्ट में भी एक बड़ी हेल्प करने के लिए तैयार है। इवन दोस्तों तब रशिया के अधिकारियों से पूछा गया था कि क्या भारत इस फाइटर जेट में सब सिस्टम्स और जो इंडिजिनस सिस्टम्स है उन्हें जोड़ पाने में सक्षम होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि भारत को ये पूरा एक्सेस दिया जाएगा कि वो रशियन सिस्टम्स को हटाकर इसमें स्वदेशी सिस्टम्स को लगा सके। पूरी छूट वो भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि इस फाइटर जेट को आगे भारत कस्टमाइज भी कर सकता है अपने जरूरत के हिसाब से। और जैसे मैंने भी बताया कि कोई भी देश, खास करके अमेरिका की अगर मैं बात करूं, तो वो ये सारी चीजें नहीं करने देगा। और कुछ जो सीनियर इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अगर भारत F-35 को खरीदता है तो भारत को इसके लिए लॉजिस्टिक जो चिंताएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा, दूसरा रिस्ट्रिक्शन का हमें पालन करना पड़ेगा, और यही नहीं, भारत के लिए एक बड़ी सरदर्दी बन जाएगा। मतलब साफ है कि भारत SU-57E में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अपने हथियारों को भी इंटीग्रेट कर सकता है। तो एक रशिया का एक जबरदस्त ऑफर है जो कि भारत को कंसीडर करना चाहिए। हालांकि AMCA में अभी वक्त लगेगा, दैट्स वाई ये बातें सामने आ रही है। फिलहाल आपको भी क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कल्याण स्ट्रैटेजिक सिस्टम यानी कि KSSL की तरफ से कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले उन्हें एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि अटैक्स का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल जाएगा। आपको बता दें कि KSSL यानी कि कल्याण स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड भारतीय सेना के इस अत्याधुनिक आर्टिलरी सिस्टम की आपूर्ति के लिए कंपटीशन में सबसे कम बोली लगाने वाली L1 के रूप में उभरी है। 307 यूनिटों का कुल ऑर्डर है, जिसमें से KSSL लगभग 185 यूनिट्स तैयार करेगा और बाकी की जो यूनिटें हैं उनका निर्माण टाटा ग्रुप के द्वारा किया जाएगा, जो कि दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाली L2 के रूप में यहाँ पर स्थापित हुई है। ऑर्डरों का ये जो विभाजन है वो भारत सरकार और भारत सरकार के घरेलू रक्षा उद्योग के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी प्रदर्शित करता है। ATAGS एक 155 mm बटे 52 कैलिबर की टोट गन है, जिसे कि DRDO और KSSL
और टाटा समूह सहित निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच सहयोग से विकसित किया गया है और यह सिस्टम भारतीय सेना के पुराने हो चुके तोपखाने को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि बढ़ी हुई रेंज, सटीकता और गतिशीलता के साथ आएंगी। ये तेजस दोस्तों भारत के तोपखानों को एक नया पावर देगी। चलिए और नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों एक बड़ी खबर F-35 को लेकर आई है और अभी तक तो वहां के लोग इस बारे में चिल्ला रहे थे कि भारत को F-35 नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सेना के एक जनरल जो कि रिटायर्ड है, उन्होंने F-35 के बारे में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को F-35 लाइटनिंग II मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी जनरल महमूद ने कहा है कि F-35 की शुरुआत से ही भारत और अधिक आक्रामक सैन्य अभियान चला सकता है, खासकर कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में, जिससे कि भारत को रणनीतिक फायदा भी मिलेगा। नहीं, पाकिस्तानी जनरल ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना को अब इस बात पर विचार करना होगा कि किस तरीके से वो F-35 का मुकाबला कर सके, उन्हें कैसे रोक सके। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा। इसके अलावा चाइना के साथ सहयोग करके अपनी एडवांस फाइटर जेट की मांगों को पूरा करना होगा। यही नहीं, पाकिस्तानी जनरल ने बताया कि F-35 की स्थल क्षमताएं पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में आसानी से घुसकर एक सरप्राइज अटैक भी कर सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जहां तक मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से चाइना, पाकिस्तान, तुर्की इस बात की खिलाफत कर रहे हैं कि भारत को F-35 नहीं मिलना चाहिए, उसे अमेरिका ने क्यों ये ऑफर दिया है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं दोस्तों ये अमेरिका की एक चाल हो सकती है, भारत को एक तरह से लुभाना, यानी कि भारत के दोनों ही दुश्मन भारत से चिड़े हुए हैं F-35 के ऑफर से। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट और माइंड गेम का भी ये काम हो रहा है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि F-35 के बारे में आप खुद समझते हैं कि एलन मस्क भी इस फाइटर जेट की अच्छी खासी बेइज्जती कर चुके हैं। फिर भी दोस्तों अलर्ट तो रहना होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की स्वदेशी कंपनी डेटा पैटर्न ने सुखोई 30 MKI के लिए टैलोन शीट को तैयार किया है, जिससे कि सुखोई 30 MKI चाइना के J-20 जैसे फाइटर जेट का भी मुकाबला कर सकता है। टैलोन शील्ड एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट है, जिसे कि डेटा पैटर्न ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। इससे सुखोई 30 MKI की सर्वाइबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक बड़ा उदाहरण भी है। टैलोन शील्ड दोस्तों एक हाई बैंड जैमर है, जिसे कि सुखोई 30 MKI की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये जो टैलोन शील्ड है वो दुश्मनों के रडार और इलेक्ट्रॉनिक खतरों का मुकाबला कर सकती है। टैलोन शील्ड जैसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दुश्मनों के रडार और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे कि कंटेस्टेड हवाई क्षेत्र में विमान की सर्वाइबिलिटी में सुधार होगा और ये किट हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार सिग्नलों को जाम कर सकती है, जिससे कि दुश्मनों के सिस्टम के लिए सुखोई 30 MKI का पता लगाना, उसे ट्रैक करना और उसे निशाना बनाना नामुमकिन हो जाएगा। अभी जो अपडेट आई है टैलोन शील्ड के बारे में, तो कहा जा रहा है कि टैलोन शील्ड का ग्राउंड इंटीग्रेशन पूरा कर लिया गया है और अब हवा से हवा में इसके परीक्षण किए जाएंगे, यानी कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये पॉड कैसे काम करता है उसका टेस्ट किया जाएगा। और ये जैमिंग पॉड सुखोई 30 MKI की एक रक्षा भी करेगा। और हाई बैंड जैमिंग दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आमतौर पर दुश्मनों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एडवांस रडार सिस्टम को लक्षित करती है, जिससे सुखोई 30 MKI को एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक शील्ड मिल जाती है। टैलोन शील्ड का डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सॉल्यूशन में डेटा पैटर्न की विशेषज्ञता पर आधारित है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI में दोस्तों कई तरीके के अपग्रेडेशन चल रहे हैं, जिसमें कि विरूपाक्ष रडार इसमें लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी इसमें लगाया जा रहा है। एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसमें लगाया जा रहा है, जो कि चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और पाकिस्तान के जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं उनके खतरों का मुकाबला कर सकता है। मतलब साफ है कि दोस्तों जो चीज हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसके जरिए हम दुश्मनों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस चीज पर बेहतर ढंग से हमारी घरेलू कंपनियां काम कर रही हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LWS-310 लेजर वार्निंग सिस्टम के लोकलाइजेशन यानी कि स्थानीय निर्माण के लिए स्वीडन के डिफेंस फर्म साप के साथ एक MOU साइन किया है। LWS-310 की अगर बात की जाए तो इसे साप के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक एडवांस लेजर वार्निंग सिस्टम है जो कि रियल टाइम में लेजर आधारित खतरों का पता लगा सकता है, उन्हें क्लासिफाइड करके सैन्य प्लेटफॉर्म की सर्वाइबिलिटी को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि इसे कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है और ये जो LWS-310 है ये तेजी से खतरों की चेतावनी देता है और लेजर गाइडेड हथियारों के खिलाफ एक इफेक्टिव जवाबी कार्रवाई की तैनाती को सक्षम करता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO के द्वारा बनाया गया एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक और फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए है वो अब तैयार हो चुका है और जल्द ही इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे और ये ट्रायल्स पुराने अर्जुन टैंक के प्रोटोटाइप के ऑन बोर्ड से किए जाएंगे।
इसके अलावा डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया एपीएस रडार एक क्रिटिकल कंपोनेंट है इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का, जो कि एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट होता है। फ्लाइंग वेज की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किया है 35 FWD 100 ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपनी दूसरी असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है आर्टिलरी एमुनेशन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के लिए पुणे में। टर्की के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत को F-35A 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर करना वाकई में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है जो कि रशिया का है। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।